अब हमें सीखना वज्र गुणन विधि क्या होता है, इसे हम किस प्रकार हल करते हैं। यह बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के योग में से बोला किसका एक अद्वितीय हल है, ठीक ना। और दूसरा कंडीशन यहाँ बोल रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक ना। और बोल रहा है कि अगर अद्वितीय हल की स्थिति में है इसे हम वज्र गुणन विधि के रूप में इसे हमें हल करना है, ठीक ना। वज्र जो गुणन विधि है उससे हमें हल करना, अगर अद्वितीय हल की स्थिति में तो हम आपको जो है ना A1 बटे A2 बार हम तुलना करके दिखाते हैं कब अद्वितीय हल होता है, ठीक ना। पहले इस चीज को आप समझना है, ये 3.182 से स्टार्टिंग हो जाता है। आपका कंडीशन आ रहा है यहाँ पे A1 बटे A2, ठीक ना, फिर बराबर ठीक B1 बटे B2। अगर इस कंडीशन का आ रहा है अगर A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 का, तो ये जो होता है ना ये अद्वितीय हल होता है। ये क्या होता है, अद्वितीय हल, ये अद्वितीय हल होता है, ठीक ना। ये क्या होता है, अद्वितीय हल। इसका जो रेखा होता है ना, इसका रेखा जो होता है प्रतिच्छेदी रेखा, क्या होता है इसका रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा होता है, एक दूसरे को काटते हुए जाता है इसका रेखा, ठीक ना। इसे हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा ये होता है, ठीक ना। चलते हैं आगे। अगर A1 बटे टू, और इसके बाद हम चलते हैं कि अगर आपके पास आ रहा है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, ठीक ना। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, अगर बराबर नहीं है C1 बटे C2 का, तो इसका जो होता है ना, इसका जो होता है ना कोई हल नहीं होता। इसका क्या होता है, कोई हल नहीं, यानी इसका होता है कोई हल नहीं, यानी कोई हल नहीं होता है इसका। अब इसका हम रेखा की अगर बात करें कि रेखा इसका जो होता है ना समांतर होता है। क्या होता है इसका रेखा, समांतर, एक दूसरे के समांतर होता है। इसका रेखा क्या होता है, समांतर, इसका रेखा एक दूसरे के समांतर होता है, ठीक ना। अब चलते हैं आगे। तीसरा कंडीशन आते हैं। अगर आपके कंडीशन आ रहा है आपके पास अगर A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, अगर ऐसा कंडीशन आ रहा है आपके पास, इसका जो होता है ना, इसका जो है ना अनेक हल होता है। इसका क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो हम इसमें बोल सकते हैं इसका अनेक हल होगा। क्या होगा, अनेक हल, यानी अपरिमित रूप से इसका अनेक हल होता है, ठीक ना। तो इसका जो रेखा होता है ना संपाती, यानी एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ रेखा, इस प्रकार से इसका रेखा होता है, यानी एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है, ये संपाती रेखा कहलाती है। ये क्या कहलाता है, संपाती रेखा, संपाती रेखा, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं, इस चीज को आप समझ गए होंगे। अगर A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 का, तो ये अद्वितीय हल कहलाता है, ठीक ना। इसका जो रेखा होता है ये प्रतिच्छेदी रेखा होता है। अगर आपके पास आ रहा है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, अगर बराबर नहीं ये दोनों C1 बटे C2, तो इसका जो होता है कोई हल नहीं होता है। क्या होता है इसका, कोई हल नहीं। इसका जो रेखा होता है एक दूसरे के समांतर होता है। क्या होता है, समांतर। और तीसरा कंडीशन जो है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और C1 बटे C2, ये तीनों कंडीशन अगर बराबर है, इसका आपके पास क्या होता है, अनेक हल होता है, ठीक ना। और इसका जो रेखा होता है संपाती रेखा होता है। क्या होता है, संपाती, ठीक ना। इससे हम बोल सकते हो, इसे हम बोलते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। कोई दिक्कत नहीं, ये आप समझ गए होंगे। अब एक चीज हम अंक के लेवल पर समझाते हैं। अगर 1/2 है, ठीक ना, 1/3 है, अगर 1/2 1/3 1/4 आ गया, इसमें आप अंक के लेवल पे ये समझ सकते हैं क्या 1/2 1/3 1/4 क्या बराबर है, नहीं, ये किसी के बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, अद्वितीय हल की स्थिति में आएगा, ठीक ना। यहाँ पर हम आपकी कंडीशन दूसरा समझाते हैं। अगर ये 1/3 है, ठीक ना, और यहाँ भी आपके पास क्या आ रहा है 1/3 आ रहा है, तो आप एक चीज समझिए, हाँ 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 बराबर दे दीजिए ताकि अच्छा समझ आए। चलिए, कुछ बराबर नहीं है। अगर 1/3 है, अगर आपके पास यहाँ पे आ गया, यहाँ 2/3 आ गया। अब एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें दो कंडीशन बराबर दिखा रहा है हमको, लेकिन तीसरा कंडीशन क्या बराबर है, 1/3 बराबर है, लेकिन 2/3 क्या बराबर है, नहीं, ये कंडीशन हमें बराबर नहीं है। इसलिए क्या कहलाएगा ये कहलाएगा हमें जो है कोई हल नहीं। क्या कहलाएगा, ये कोई हल नहीं। अब तीसरा जो कंडीशन आपके पास आ रहा है, ये आ रहा है अगर 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, इसमें जो तीनों कंडीशन है ना ये एक दूसरे के बराबर है, एक दूसरे क्या ये बराबर है। अगर इस कंडीशन का अगर सवाल आए मेरे पास, इसको हम कहेंगे ये अनेक हल है। क्या ये अनेक हल, इसका जो रेखा होगा संपाती रेखा, ठीक ना। तो आपके पास ये सवाल पूछ सकता है अद्वितीय हल की स्थिति में अगर हो, इसका रेखा क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक ना। अगर आपको पूछे कोई हल अगर कोई हल नहीं है इसका अगर स्थिति में, क्या होगा इसका रेखा, समांतर, ठीक ना। अगर आपसे पूछे अनेक हल की स्थिति में, इसका रेखा क्या होगा, यानी संपाती रेखा होगा। संपाती रेखा मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ रेखा, ठीक ना। इतना बात आप जो बेसिकली रूप से समझ गए, हम अंक के लेवल पे आपको समझाएं, और जो है ना A1 बटे A2 और B1 बटे B2 की तुलना करके भी आपको हम समझा दिए, ठीक ना। अब आपको आना सवाल पे, सवाल को हम कैसे समझना है इस चीज को, ठीक ना। इसको थोड़ा मिटा देते हैं।
तो पहले इस कंडीशन को आप बनाएंगे। सवाल नंबर 1 है, आपको जो बोला है अद्वितीय हल की स्थिति में हो तभी इसे हमें वज्र गुणन के रूप में हल करना है। अगर अद्वितीय हल की स्थिति में अगर ये नहीं है, इसे हम वज्र गुणन रूप में हल नहीं करना है, ठीक ना। ये वज्र गुणन जो है इस विधि में हमें इसे हल नहीं करना है। पहले से हम a1 बटे a2 पर हम जांच लेते हैं क्या ये किस स्थिति में। अगर a1 ये है, ये पे आपके पास क्या a2 है। अगर ये b1 है, ये आपके पास b2 है। अगर आपके पास ये c1 है, तो ये आपके पास क्या दिया है, c2 दिया हुआ है, ठीक है ना। ये कंडीशन आपके पास दिया हुआ है। इसे आप जानते हैं थोड़ा विस्तार से। अब अगर a1 इसका जो कंडीशन होता है a1 बटे a2 बराबर a1 आपके पास जो दिया है ना ये एक दिया हुआ है, और जो है ना x यानी x में कुछ नहीं तो हम एक लेना ही पड़ेगा। x यहाँ जो एक छुपा रहता है कि एक हो गया। अगर आपके पास a2 जो आपके पास दिया है ना, ये आपके पास 3 दिया हुआ है, ठीक। अब दूसरा कंडीशन हम आ जाते हैं यहाँ पे। आप जो होता है ना b1 बटे b2 होता है, तो b1 बटे जो b2 होता है ना, तो b1 आपके पास दिया -3, क्या दिया आपके पास -3, और उसके बाद होता है b2 आपके पास दिया -9 दिया है। अब उसके बाद जो होता है ना c1 बटे c2 होता है, c1 बटे c2 होता है, c1 बटे c2। तो इस कंडीशन को हम थोड़ा जांच लेते हैं। c1 बटे c2 जो होता है ना आपके पास दिया c1 -3, क्या दिया -3 दिया हुआ है, और c2 जो आपके पास दिया -2 दिया हुआ है, -2 यानी c1 आपके पास -3 और c2 आपके पास क्या दिया -2 दिया है। इसको हम थोड़ा तोड़ लेते हैं। अगर 1/3 है, अगर हम माइनस से माइनस हम कैंसिल करें 3 3 9, यानी आपके पास 1/3 आ रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल करें 3/2 कटेगा नहीं। अगर इसको हम तुलना करें 1/3 यहाँ पाता है, ठीक बराबर आपके पास क्या फिर आपका रहा है 1/3 फिर यहाँ पा रहा है। अब जो फिर बराबर है 3/2 आ रहा है। तो आप इस स्थिति तो को देख कर आप बता सकते हैं, पहले आपको हम समझा चुके हैं कि किस प्रकार जो ये अद्वितीय हल होता है, किस प्रकार अनेक हल होता है, किस प्रकार कोई हल नहीं होता है, ठीक ना। तो आप चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, अगर 1/3 है 1/3 ये दोनों कंडीशन में बराबर है, लेकिन ये जो कंडीशन का हम तुलना किए हैं ये बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 अब बराबर नहीं है c1 बटे c2 का। तो आप इसमें ये कह सकते कि ये किस रूप में है, यानी इसको हम कह सकते हैं ये जो कोई हल इसका नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं यानी कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ये कंडीशन आप समझ चुके हैं कब कोई हल नहीं होता है। इस चीज को बारे में आपको जो पहले ही समझा चुके हैं किस प्रकार इसे हम तोड़ते हैं। ये चीज आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि कब जो है ना कोई हल नहीं होता है। इसके हम चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आप दिया 2x + y बराबर 5 है, 3x + 2y बराबर 8 है। इसे हम तोड़ते हैं। तो सवाल नंबर 2 आपके पास यहाँ दिया हुआ है। आपके पास जो सवाल नंबर 2 दिया है यहाँ पे आपके पास दिया यहाँ पे 2x + y बराबर 5 दिया हुआ है। अब 3x + 2y बराबर 8 दिया हुआ है। ये सवाल आपको जो है ना दिया हुआ है, 2 नंबर कंडीशन सवाल ये दिया हुआ है। तो आपको जो इसको थोड़ा जो है ना अच्छे से सही कर लेना है, ठीक। आपको जो है ना यहाँ दिया 2x + y, अगर ये प्लस कंडीशन में तो इससे आपको जो माइनस कंडीशन कर लाना है और बराबर आपको 0 मान लेना है। ये समीकरण फर्स्ट आ गया, ठीक ना। अब जो दूसरा कंडीशन दिया आपके पास दिया यहाँ पे 3x + 2y बराबर 3x + 2y, अगर ये प्लस कंडीशन में हम ला सकते हैं माइनस कंडीशन में। ये आपके पास जो बराबर में आएगा ना 0 आएगा। ये आपके पास जो प्राप्त हो ना समीकरण सेकंड प्राप्त हो चुका है, यानी 3x + 2y - 8 बराबर क्या आ गया ये 0 आ गया, ठीक ना। इससे हम अब थोड़ा तोड़ लेते हैं। इसे हमें जांचना है कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 पे क्या ये अद्वितीय हल है। अगर अद्वितीय हल होगा तभी इसे हम वज्र गुणन के रूप में इसे हमें हल करना है। चलते हैं। अगर a1 बटे a2 इसे हम तुलना करते हैं a1 बटे a2। चलिए कंडीशन देखते हैं। a1 आपके पास 2 दिया हुआ है और a2 आपके पास 3 दिया हुआ है। अब चलते हैं b1 बटे b2। जो b1 आपके पास दिया -5 और b2 आपके सॉरी हाँ, तो b1 जो आपके पास दिया है यहाँ पे 1 दिया है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 छुपा रहता है, 1 दिया है और b2 आपके पास 2 दिया हुआ है, ठीक ना। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं c1 बटे c2 ग्रुप में आते हैं। c1 आपके पास -5 है और c2 आपके पास -8 दिया हुआ है। तो आप यहाँ बता सकते हैं कि जो है ना ये किस स्थिति में, अगर माइनस से माइनस कैंसिल करें तो खत्म हो गया, ठीक ना। अब आपके पास जो आ रहा है यहाँ पे 2/3 आ रहा है, ठीक ना, बराबर
और उसके बाद 1/2 आ रहा है, फिर बराबर में आपके पास आ रहा है 5/8 आ रहा है। तो आप यहाँ पे एक चीज जांच के हमें बता सकते हैं, इसमें कोई भी कंडीशन बराबर नहीं है। ये बराबर है नहीं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं A1/A2 बराबर B1/B2, यानी ये जो कंडीशन है ना एक दूसरे के बराबर नहीं है। A1/A2 बराबर B1/B2, ये कंडीशन जो आपको ये बता रहा है ये अद्वितीय हल की स्थिति में, किस स्थिति में? अद्वितीय हल की स्थिति में। ये अद्वितीय हल हुआ, ये क्या हुआ? अद्वितीय हल, ये अद्वितीय हल है, ठीक ना, ये अद्वितीय हल है। ठीक, अब इसमें हम आगे चलते हैं। यहाँ आपको बोला है अद्वितीय हल की स्थिति में रहे, ठीक ना, अद्वितीय हल की स्थिति में तब इसे वज्र गुणन की विधि से हमें हल करना है, ठीक ना। तो हम थोड़ा जो है इसको मिटा देते हैं, इसे तब जो है ना आगे प्रोसेस में चलेंगे। नहीं यहाँ पे हम यहाँ बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। चलते हैं आगे। आपको जो वज्र गुणन के रूप में इसे हल करना है, किस रूप में? वज्र गुणन के रूप में, ठीक ना। तो हम लिखते हैं वज्र गुणन विधि से, ठीक ना, वज्र गुणन विधि से, इससे आपको वज्र गुणन विधि से हल करना है, और बहुत अच्छे से हल करना और आसानी से हल करना आपको यहाँ पे। तो वज्र गुणन विधि जो फॉर्मूला होता है ना, आपको बहुत आसानी से बताएंगे कि वज्र गुणन विधि फॉर्मूला हम कैसे बनाते हैं, ठीक ना। तो आपको जो थोड़ा इसमें जो है ना बहुत बच्चा जो है इसमें बहुत मुश्किल भी लगता है। आपको हम यहाँ बता रहे हैं, पहले x मान लेना आपको, यहाँ पर आपके पास जो y मानना है, यहाँ आपको जो है 1 मान लेना, ठीक ना। अब जो है ना बटे में सब लिख देना, यहाँ पे बीच में बराबर देना, सबको बटा लगा देना, ठीक ना। ऐसे इस कंडीशन आपको सब कर देना, ठीक। x और y आप एबीसीडी पढ़ते ही, x y z, पहले x लिखना, उसके बाद आपको y लिखना, उसके बाद 1 लगा देना, आपके पास कोई दिक्कत नहीं। आपको इसमें हम बहुत बेहतर फॉर्मूला बताते हैं ताकि आपको जो बहुत आसानी समझे। हम एक थोड़ा कंडीशन लिख देते हैं कि बाबू चाचा, क्या लिखते हैं? बाबू चाचा, यहाँ लिख देते हैं चोर आया। अब बोलो, क्या लिखेंगे यहाँ पे? अब बोलो। तो अब बोलो तो कुछ बोलना नहीं है, यहाँ पर आप दो जोड़ा लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दो जोड़ा लगा लिया। देखिए कितना आसानी से आपको फॉर्मूला बता दे वज्र गुणन विधि का, ठीक है ना। तो आप देखिए जो 20 होता है ना, बाबू होता है, सी से चाचा होता है, तो 20 से बाबू, तो बी यहाँ दीजिए, ठीक ना। सी क्या होता है? चाचा, सी दे दीजिए, ठीक ना। यहाँ थोड़ा हटा के लिखिएगा ताकि आपको जो है ना और इसमें प्रक्रिया बचा हुआ है। 20वां बाबू और शीश क्या हो गया? चाचा। ये कंडीशन हमें खत्म हो गया, कंडीशन में 2 माना है। अब यहाँ पे चोर, शीश क्या हो गया? ये चोर, एस क्या हो गया? आया, ठीक ना। अब बोलो, एस से क्या हो गया? अब 20 क्या हो गया? बोलो, ठीक ना। ये आप समझ गए होंगे। 20 क्या होता? बाबू, और शीश क्या होता? चाचा। अब शीश क्या होता? चोर, एस क्या होता? आया, ठीक ना। अब चलते हैं, अब बोलो, एस क्या होता? अब 20 क्या होता? बोलो, ठीक ना। ये कंडीशन इतना समझ गए होंगे। अब इसी का आप जो आपको जो 2 बार दोहराना है, यहाँ माइनस चिन्ह देना, और यहाँ बीसी लिखे तो यहाँ आपको बीसी लिखना है। इसी को 2 बार दोहराना है, यहाँ सी ए लिखे तो यहाँ लिखना है सी ए, यहाँ ए बी लिखे तो माइनस चिन्ह देके यहाँ क्या लिखना है? ए बी। आपको कुछ नहीं करना, अब बस 12 21 याद रखना, 1 2 12 यहाँ पे लिखना 21, ठीक ना। फिर यहाँ पे लिखना आपके पास 12 और यहाँ लिखना 21, ठीक ना। फिर आपको पास लिखना 12 और यहाँ लिखना 21। तो आपका जो फॉर्मूला है ना ये बन के रेडी है, 12 21 12 21 12 21, ठीक ना। ये फॉर्मूला हम आपको जो बना के रेडी करते हैं वज्र गुणन विधि से, ठीक है ना। अब आपको जो याद करने की जरूरत ही नहीं, बस बाबू चाचा चोर आया, अब बोलो, इसको आपको याद रखना बस, ठीक ना। इस फॉर्मूला को आप आसानी से तोड़ के हटा दीजिएगा, ठीक है ना। तो अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं, आप इसको जो है ना थोड़ा एडिंग कर लीजिए अपने ग्रुप में, ठीक है। इसको थोड़ा मिटाते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको जो कंडीशन यहाँ दिया है ना, एक्स दिया हुआ है, चलिए एक्स हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बटे में आ जाते हैं। B1 और C2 आपके पास दिया हुआ है, तो B1 आपके पास क्या दिया बताइए? आपके पास जो B1 है ना, B1 आपके पास दिया 1, क्या दिया है? 1, यहाँ पे 1 दे सकते हैं हम, ठीक। बीच में जो होता है ना गुणक चिन्ह छुपा रहता है। C2 आपके पास क्या दिया हुआ है? C2 आपके पास माइनस में 8, माइनस ये आएगा ही, ठीक ना। यहाँ ध्यान दीजिए, C2 ये क्या माइनस में 8 है, तो -8। अब माइनस चिन्ह तो माइनस चिन्ह आप लगा दीजिए यहाँ पे। अब B2 आपके पास क्या है? B2 आपके पास 2 दिया है,
तो 2 ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब बीच में गुना है, अब आपके पास जो C1 दिया है, C1 क्या दिया हुआ है, माइनस में 5 दिया हुआ है, माइनस में 5, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पर आप दूसरा कंडीशन में आते हैं, y है तो y दीजिए आप आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। C1, C आपके पास दिया, क्या दिया है, C1 आपके पास माइनस में 5 है, क्या माइनस में 5, कोई दिक्कत नहीं। अब बीच में होता है ना कुछ नहीं तो गुना होता है। अब आपके पास A2 है, A2 क्या आपके पास है, A2 आपके पास यहाँ पे 2, सॉरी A2 आपके पास 3 दिया हुआ है, तो 3 यहाँ दे दीजिए, माइनस तो माइनस चिन्ह दीजिए आप। C2 आपके पास क्या दिया हुआ है, C2, हाँ C2 आपके पास माइनस में 8 है, तो माइनस में 8, अब यहाँ अगर डबल चिन्ह आए तो आपको ब्रैकेट लगाना है, माइनस में 8, बीच में कुछ नहीं तो गुना होता है। A1 आपके पास क्या दिया हुआ है, A1 आपके पास 2 दिया हुआ है, चलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 2। चलते अब जो तीसरा कंडीशन यहाँ पे 1 है तो 1 दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। A1 आप बोलिए क्या है, A1 आपके पास 2 दिया हुआ है, चलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 2, बीच में कुछ नहीं तो गुना है, ठीक। आपके पास B2, हाँ B2 2 दिया हुआ है, अब यहाँ क्या लगाइए 2, अब माइनस चिन्ह तो माइनस चिन्ह दे दीजिए। A2 आपके पास क्या दिया है, A2 आपके पास जो दिया 3 दिया हुआ है, तो 3 आप यहाँ दे सकते हैं, अब बीच में कुछ नहीं तो गुना है। और B1 का अगर बात करें, B1 आपके पास 1 दिया हुआ है, क्या दिया है 1, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं 1, आपको जो है ना थोड़ा दिखाई देता होगा सही से, ठीक है ना। ये चीज आप जो है ना बहुत आराम से समझ गए, इसको हम आप और तोड़ देते हैं, किस पे हम तोड़ के इसको हल करते हैं। चलिए अब यहाँ पे जो है ना x है ना, तो x यहाँ पे आप लिख सकते हैं, बटे में आ जाते हैं। अगर 1 और यहाँ पे माइनस है, अगर 1 गुना माइनस ऐड करते हैं तो माइनस 8 ही आपके पास प्राप्त होगा, माइनस और ये माइनस, तो माइनस क्या होगा, प्लस कंडीशन में आएगा ये, और 5 दूनी कितने होगा आपके पास 10 हो जाएगा, ठीक ना, ये सब आपको आना चाहिए, ठीक ना। चलते हैं आगे, y तो y आ जाते हैं, बटे में आते हैं। अब -5 और 3, 5 क्या कितने होगा आपके पास 15, यानी माइनस में 15 आ गया आपके पास, ये माइनस में है, ठीक ना। तो पहले हम माइनस, अभी हम ध्यान दीजिए ये माइनस में है ये प्लस में, तो 8 दूनी कितना होगा 16, क्योंकि -16 होगा, माइनस में माइनस क्या होगा प्लस, यहाँ पर आप 16 ऑलरेडी आप धरा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ समझ रहे हैं आप, यहाँ समझ गए होंगे आप एक चीज, अगर माइनस में है तो पहले कोष्ट क्रिया करते हैं, -8 गुना अगर 2 करेंगे ना तो माइनस गुना प्लस, तो माइनस होगा 8 दूनी 16 होगा, तो एक माइनस यहाँ पर आपको सटा हुआ है, तो अब ध्यान दीजिए माइनस गुना माइनस क्या होगा आपके पास प्लस, 16 तो 16, कोई दिक्कत नहीं, आपको ऐसे तोड़ के समझना है आराम से, हड़बड़ाना नहीं है आपको। चलिए तो +16 हो गया, बराबर तो बराबर आ जाते हैं, यहाँ पे 1 तो 1 आ गए, यहाँ पे बटे आ जाते हैं। अब आपको जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 2 दूनी कितने होगा आपके पास 4 हो जाएगा, तो 4 हम लिख देंगे, कोई दिक्कत, माइनस चिन्ह तो माइनस क्या, हाँ पहले चिन्ह गुना करना, माइनस गुना प्लस तो क्या होगा माइनस, और 3 गुना अगर 1 करें ना तो आपके जगह 3 ही प्राप्त होगा सर जी, ठीक ना। तो इतना बात आप समझ गए हैं, ठीक ना। इससे हम और आगे बढ़ जाते हैं और तोड़ देते हैं इसको, x तो x दीजिए, और आपके पास जो है ना -8 + 10 है, तो अब अगर -8 + 10 आपके पास जो बचेगा ना प्लस में 2 बचेगा यहाँ पे, ठीक ना, x/2 बच गया। अब बराबर तो बराबर आ जाते हैं। अब यहाँ पे y तो y ध्यान दीजिए, अगर 15 -15 और प्लस में आपके पास क्या दिया 16 दिया हुआ है, तो आपके पास जो बचेगा ना वो ये 1 बचेगा, क्या बचेगा 1 बचेगा, जो है ना कमाया धन आपके पास ज्यादा है और जो कर्जा क्या है आपके पास 15 ही है, ठीक ना, इसलिए प्लस में बचेगा, ठीक, बराबर तो बराबर। अब यहाँ पर अगर बात करें ना आप ऑलरेडी आंख बंद कर सकते हैं, 4 में से अगर 3 गया 1 बचेगा, 1/1 हो गया, ठीक ना। अब यहाँ तक समझ गए ना, अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसको हम कैसे तोड़ते हैं। यहाँ पर आप बोल सकते हैं एक चीज, सर जी यहाँ जो है ना इस कंडीशन को हम कैसे तोड़ेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, ये x/2 है ना, x/2 को बराबर करना 1/1 का, ठीक ना, और y/1 को इस जो y/, अगर 1 जो है ना इसको भी बराबर करना 1/1 का, ठीक ना, यानी ये दोनों तुलना करना किससे 1/1 से तुलना कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम यहाँ थोड़ा जो है ना यहाँ पे चिन्ह दे देते हैं ऐसे, हाँ ताकि दिखाई दे आपको, ऐसा भी सिचुएशन है नीचे दिखाई नहीं देगा आपको, x/2 है ना, तो x/2 दे देते हैं बराबर 1/1 से में तुलना कर देते हैं, ठीक ना, 1/1 से में तुलना करना बराबर कर देना, ठीक ना। अब यहाँ पा जाती है y/1 तो y/1 दे देते हैं बराबर, तुलना किससे करेंगे 1/1 से तुलना कर देंगे, ठीक ना। इसको थोड़ा हम और हल कर लेते हैं। अगर बराबर कंडीशन की बात करें ना, ये कैलकुलेशन आपको आता है बराबर कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अगर हम बात करें ना x गुना 1 तो मेरे पास प्राप्त होगा x बराबर, अगर 2 गुना 1 तो क्या प्राप्त होगा मेरे पास 2 प्राप्त होगा, ये आपका कंडीशन आ चुका है, x का मान क्या आ गया आपके पास 2 आ गया।
ये पहला आंसर आपके पास प्राप्त हुआ। दूसरा में आते हैं, अगर y गुना अगर 1 करे तो y प्राप्त होगा, बराबर तो बराबर, 1 गुना 1 क्या प्राप्त होगा 1। तो ये वज्र गुणन के रूप में हल हो गया मेरा क्वेश्चन, ठीक ना। ये मेरा आंसर मिल चुका है। आप इस प्रकार जो वज्र गुणन को जो है सही से तोड़ सकते हैं और इस प्रकार हल कर सकते हैं, ठीक ना। अब जो है ना हम जो है ना अगले क्वेश्चन में चलेंगे, लेकिन फिलहाल आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक ना। अब आपको जो है ना हर एक सवाल जो है ना बहुत आसानी से बताया जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। आप चाहे तो मेरे जो है ना यूट्यूब चैनल पे विजिट कर सकते हैं किस प्रकार हल किया जाता है, ठीक ना। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।